हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। और आज हम लोग को डिस्कस करना है अबाउट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, एक चीज़ पहले हम तुम लोगों को बता दें, ये टॉपिक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हर एग्जाम में, और बोर्ड में तो पक्का बता रहे हैं इसका डेरिवेशन आ रहा है, ऐसे तुम एकदम समझ लो कि इसका डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैपेसिटी किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ठीक है, तो चलो थोड़ी बातें कर लेते हैं और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग डिराइव कैसे करेंगे। पहले एक चीज़ समझो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि कैपेसिटर क्या होता है। पहले ये समझ लो। तो कैपेसिटर हम डायरेक्ट समझा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम आएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो समझो, देखो, कैपेसिटर एक सिस्टम होता है ना, इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक ऐसा होता है कि ये बहुत ढेर सारा चार्ज को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं, वो क्या कर सकता है? अपने अंदर ये स्टोर कर सकता है। तो ये अपने अंदर बहुत ढेर सारा चार्ज जो है स्टोर कर सकता है, और ऐसे ही सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है? तो स्टोर हो सकती है, और यही तुम्हारा क्या हो गया? कैपेसिटर हो गया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसकी साइज छोटी होती है। अभी हम लोगों ने जैसे पिछले लेक्चर में देखा कि जब कैपेसिटी 1 फैराड हम लोग ले रहे थे तो उस स्फीयर का रेडियस अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा हो गया था, समझ लो। तो हालांकि उसके पीछे एक लॉजिक ये भी, भाई 1 फैराड इज वेरी बिग यूनिट, लेकिन एक बात और भी है ना कि हमारे पास हमको ऐसे भी सिस्टम बनाने होंगे जो छोटे हों, ठीक है। अभी इसे देखो, तुम लोग फैन का कंडेंसर देखते हो ना, वो भी एक प्रकार का कैपेसिटर है। कंडेंसर या कैपेसिटर एक ही चीज है। तो फैन में जो कंडेंसर यूज होता है, देखो उसका साइज कितना है, बहुत छोटा साइज होता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी काफी ठीक होती है, रिजनेबल होती है, इतनी होती है जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज हम क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। तो बस वही है, एक कॉमन चीज, एक दो प्लेट होते हैं, अगल बगल रखे होते हैं, उन्हीं से बनता है, बीच में डायरेक्टरी डाल देते हैं। अभी आते हैं एक एक करके उस सारी बातों पर डिस्कस हम लोग करते हैं। अब देखो, जो कैपेसिटर है कई तरह का हो सकता है शेप के आधार पे। जैसे पहला हो सकता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हम पढ़ाने चल रहे हैं। दूसरा हो सकता है स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो देखो, जिस तरह से तुम बनाओगे, जिस आकार का बनाओगे, उसी तरह से बहुत सारे कैपेसिटर के क्या हो सकते हैं? प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। जरा समझो, देखो होता क्या है इसमें ना, ऐसे देखो दो प्लेट्स होते हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कुछ नहीं, बस ऐसे दो प्लेट्स होंगे इस तरह से, ठीक है, मैं ऐसे बता रहा हूं। और जो दोनों प्लेट होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और वो कुछ डिस्टेंस पर क्या होते हैं? ऐसे रखे गए होते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, देखो जैसे ये मेरे दोनों हाथ देख लो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, दोनों हाथ की तरफ ध्यान दो। ऐसे जैसे मेरे दोनों हाथ है, ऐसे दो प्लेट्स होते हैं पैरेलल एक दूसरे से, और बहुत ही कम डिस्टेंस पे क्या होते हैं? रखे होते हैं। अब देखो क्या होगा इसमें, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। अब देखो कैसे करते हैं हम लोग। इस पे हम लोग क्यू चार्ज देते हैं पहले प्लेट को, तो ये इसके सरफेस पर क्या होता है? पूरा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि जो प्लेट है वो कंडक्टिंग होता है, ठीक है। और जो दूसरा प्लेट है, अब मैं इसको शायद बना नहीं पा रहा हूँ, जरा अच्छे से समझ लो। ऐसा करते हैं कि ये तुम लोग समझ लो कि इसी शेप का होता है, इसको जरा सा हम लोग ऐसे बनाते हैं, समझ लो, बस इतना ही समझ लो कि ये जो है इस तरह से होते हैं दो पैरेलल प्लेट्स। प्लेट को हम ऐसे एक लाइन के थ्रू बना देंगे, थोड़ा सा उसे समझना आसान होगा। हम क्या करने वाले हैं, देखो ऐसा है, इसमें हम लोग ये करेंगे कि मान लो ये तुम्हारे पास कोई एक प्लेट हो गया, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया? दूसरा प्लेट हो गया, समझ गए। तो ये देखो लाइन नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसे प्लेट है, तो ठीक। अब आप ये सोचो कि मान लो इसको तुम क्यू चार्ज दे रहे हो, तो जो क्यू चार्ज होगा वो इस प्लेट के अंदर क्या होगा? पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरी चीज, इसके सामने जो प्लेट पड़ेगा, इसके इनर फेस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा।
तो इसके इनर फेस पे पॉजिटिव और इसके सामने वाले इनर फेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो आउटर सरफेस है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, जो आउटर होता है इसको हम लोग ऐसे अर्थिंग कर लेते हैं। देखिए क्या होता है कि आजकल जो कैपेसिटर बनते हैं उसमें तमाम मतलब बड़े टेक्निकली चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं, ठीक है। हम लोग को बस इतना जानना है कि बेसिक लेवल पे चीज़ें क्या होती हैं। हमको बस बेसिक लेवल पे एक 10+2 लेवल की चीज़ें पढ़नी है, तो बस हम उतना ही बता रहे हैं। ये जो आउटर है इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। और जब अर्थिंग कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो बाहरी जो सरफेस है इसका जो चार्ज होता है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो यहां पर ये क्या है, ये अर्थिंग का साइन है, ठीक है। तो बस इतना समझ लो कि जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुमसे पूछा जाएगा, तुम्हें जो जानना है, जानना है कि इसके इनर प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है और इसके आउटर प्लेट पे कितना, सॉरी इसके इनर प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है। समझ गए। तो बस ये तुम्हारा जो कंप्लीट ये जो सिस्टम है बना, यही तुम्हारा क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। समझ गए। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। बस इतनी बातें याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, हो सकता है 1 नंबर में पूछ दिया जाए कि ये जो सेकेंड प्लेट है, जैसे एक प्लेट है हुआ, इस सेकेंड प्लेट की रिलीवेंसी क्या है। तो याद रख लो, सेकेंड प्लेट लगाने से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस घट जाता है। जैसा कि तुम लोग फॉर्मूला पढ़े हो ना, C = क्या पढ़ा है, Q = V। बेसिकली V क्या है, V इज नॉट पोटेंशियल, जो V है वो बेसिकली क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान रखना, ये V पोटेंशियल नहीं बल्कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दूसरा प्लेट लाने से क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस घट गया। समझ रहे हो। और जब पोटेंशियल डिफरेंस जो ये है ये घट गया तो जाहिर सी बात है कि ये जो कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब घट गया तो उससे कैपेसिटी बढ़ गई। तो यही जो है तुम्हारा प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। बस ध्यान रखना, 2 प्लेट होते हैं, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, इनर फेस पे चार्ज होता है, ठीक। अब जरा इसका जो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, देखिए हम सीधे टू द पॉइंट चीजें पढ़ा रहे हैं, बहुत इधर उधर की बातें हम आपको एकदम नहीं बता रहे हैं। हम बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, अगर मान लो हम बात करें इसमें जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कैपेसिटी ऑफ, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब जरा एक बात बताओ, देखो क्या होगा, मान लो इस तरह से तुम्हारे पास 2 प्लेट हो गए, ठीक है। ऐसा करो, इसको जो है तुम प्लस क्यू चार्ज दे दो, ये प्लस इसके ऊपर आ गया, इसके इनर पे कितना हो गया, माइनस, और इसका जो आउटर फेस है वो क्या हो, अर्थिंग है, ठीक है। छोड़ दो, उसके लिए बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये अर्थिंग हो गया, ठीक। ये हमारे पास एक कैपेसिटर हो गया। हम लोगों को इसकी कैपेसिटी निकालनी। देखो हम क्या बता रहे हैं, हाँ ये ध्यान रखना कि अर्थिंग है, मैं बना नहीं रहा हूँ। मान लो प्लेट के बीच का डिस्टेंस a हो गया, और जो प्लेट, देखो अब देखो 2 चीज़ें हैं। पहला है आपका प्लेट एरिया, तो मान लो प्लेट एरिया तुम्हारा कितना हो गया, कैपिटल A, और दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ये मान लो कितना हो गया, स्मॉल d हो गया। तो पहला जो प्लेट एरिया वो a हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, वो d हो गया। और आपको इस सिस्टम का क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। ध्यान से समझना है क्या तरीका है। तो कैपेसिटी कभी भी निकालने का हमने एक तरीका बताया है, ऑलवेज कैसे निकालते हैं, Q/V से निकालते हैं। हमेशा कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, Q/V से निकालते हैं, ठीक है। अब जरा समझो क्या करो, ऐसा करेंगे हम लोग, C = लिखेंगे Q/, ये जो V होता है ये बेसिकली क्या है, एक पोटेंशियल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये दोनों प्लेट के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है।
दोनों प्लेट के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब V को क्या लिख सकते हो, E इंटू डी लिख लो। पढ़ा है आपने भाई, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस के इक्वल होता है। आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ा हुआ है कि V को क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस लिख लो। अब जरा बताओ, अगर इनके मिड पॉइंट पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव है ना, इसके वजह से डायरेक्शन क्या होगा, इधर। ये क्वेश्चन याद करो, हमने ये क्वेश्चन तुम लोगों को जब गॉस पढ़ाया था ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। और देखो ये जो निगेटिव है, अब देखो इस पॉजिटिव की वजह से तो आ गया, अब देखो इस निगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर ही होगा, और कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, इस प्लेट की वजह से है, और ये वाला इस प्लेट की वजह से है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना हो गया, Q अपॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हो जाएगा Q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। आगे अगर देखो तो क्या मिलेगा, लिख सकते हो Q इंटू एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन सिग्मा, यही तो आया है, सिग्मा इंटू डी ही तो आया है, देखो ये हुआ। अब जरा सोचो क्या लिख सकते हो, क्यू, अच्छा सिग्मा को आपने पढ़ा था क्यू अपॉन एरिया, कैंसिल हो गया, तो ये देखो डी छूट गया ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो इसका मतलब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो होगा वो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी कैपेसिटेंस हो गया। तो इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या करनी होगी, प्रिपेयर करनी होगी कि जो भी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो भी कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा एक केस है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जरा समझने की कोशिश करो, ये तुम लोगों को समझ में आ गया है। चलो अब जरा एक बात ये समझो, अगर मान लो कि कभी ऐसा हो देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लो कि अब देखो, इफ बिटवीन प्लेट्स ऑफ पीपीसी, पीपीसी मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनी मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड। देखिए अब जरा सोचो, अब अगर मान लो कि जो तुम्हारे पास दोनों प्लेट है, आप क्या करो, इसका प्लेट एरिया ए था, डिस्टेंस क्या था, डी था, अगर इनके बीच में आप क्या कर रहे हो, कोई एक मटेरियल डाल दे रहा हो, उस मटेरियल का के क्या है, उस जो मटेरियल है उसका के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, तो के इस मटेरियल का क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब जरा एक बात बताओ, अब अगर इसकी कैपेसिटी निकालनी हो तो क्या करोगे, बहुत आसानी से कर सकते हो, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के होल अपॉन कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। जहां पे भी एप्सिलॉन नॉट है उसके बगल में के आप लगा दो। याद करो बहुत पिछले चैप्टर में जब हम शुरुआत में पढ़ा रहे थे, हमने तो वो क्या बताया था कि यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यही रिलेटिव परमिटिविटी होती है, तो ये सारी बातें आपको पता है। तो कभी भी एप्सिलॉन, बस यहाँ पर जो होगा ना, क्या होगा कि जहां एप्सिलॉन नॉट है उसके बगल में के लगा दो। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि देखो जैसे ही डाइलेक्ट्रिक लगाओगे तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी के टाइम्स घट जाएगा, तो जो कैपेसिटी होगी वो के टाइम्स क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, एक चीज तो तुमको समझ में आ गया, फॉर्मूला कितना हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, अगर उसके बीच में के डाइलेक्ट्रिक का कोई मीडियम डाला हुआ है। इसका मतलब लिख सकते हो कि किसी भी मीडियम में जो कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, कैपेसिटी किस में निकाल लो, एयर में, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, के से, ये लिख लो आप लोग।
कि किसी भी मीडियम में जो कैपेसिटी, मतलब देखो, मतलब मीडियम मतलब जब उस बीच में जब आप कोई मीडियम डाले हुए हो तो जो उसकी कैपेसिटी आएगी वो एयर में जो कैपेसिटी होगा उससे के से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स जरूर बनाइए भाई, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के लिए, जरा सा हम वो डिस्कस कर देंगे। बहुत थ्योरी टॉपिक होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो उसको डिस्कस कर ले, फिर आगे चलते हैं। देखो क्या होता है, क्वेश्चन ये होता है कि फैक्टर्स इफेक्टिंग कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो एक चीज समझ लो, कैपेसिटी का फॉर्मूला आपने कितना पढ़ा है, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अपॉन डी। अब अगर इस आधार पे चला जाए तो देखो तुम्हें तीन बातें समझ में आएंगी कि हमें ये पढ़ना बेसिकली कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कैपेसिटी को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है कि सी प्रोपोर्शनल एरिया, दिख रहा है, देखो जितना ज़्यादा कैपेसिटी में ना जो आप कैपेसिटर यूज कर रहे हो उसका प्लेट एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस और कुछ नहीं, बस आप इतना ध्यान रखो, जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा उसकी प्लेट एरिया होगी उसकी कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ जो सी है ये प्रोपोर्शनल कितना हो गया, 1/d। क्या मतलब है इसका कि जो प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस, जैसे दो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटी अगेन क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। क्या कह सकते हो कि डिस्टेंस जो होगा दोनों प्लेट के बीच का उसे बहुत कम रखना है, एरिया बहुत ही ज़्यादा रखना है। और जो तीसरी चीज़ ये होती है सी प्रोपोर्शनल टू क्या करना है, के लिखना है। मतलब देखो जो दोनों प्लेट हैं उनके बीच में जो भी आप मीडियम आप उसमें डाल रहे हो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, दोनों प्लेट के बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आप ध्यान दो कि बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल हम यूज करते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ लो, अब जैसे मान लो कि किसी मीडियम का मान लो कैपेसिटी 50 है, कोई डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो 50 है, तो उसको यूज करने से कैपेसिटी ना सीधे 50 टाइम्स बढ़ जाएगी। समझ रहे हो, तो सीधे 50 टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जा रही है, इसलिए हम लोग मीडियम का भी एक इफेक्ट यहाँ पड़ता है। तो तीन फैक्टर एग्जाम में आप कैसे लिखोगे, पूरा इसको बकायदा ना थ्योरी दो लाइन लिख देना कि भाई कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द एरिया, कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, कैसे डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कम करने पर कैपेसिटी बढ़ती है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उसको बढ़ाने पे भी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये सारी बातें आप एक बार क्या करोगे, आराम से आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। चलो एक पॉइंट और रह गया है इसी कैपेसिटी में पढ़ने के लिए, जरा उसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई मान लो अगर जो दोनों प्लेट्स हैं अगर उनके बीच में बहुत सारे मीडियम्स आ जाएं, क्या हो जाए, बहुत सारे, अगर उनके बीच में बहुत सारे अगर मीडियम्स आ जाए तो क्या करोगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इफ बिटवीन प्लेट्स ऑफ parallel plate capacitor more than वन मीडियम क्या किया गया हो, यूज्ड किया गया हो, मोर देन वन मीडियम्स आर यूज्ड। ठीक है, लिख लो, पूरा स्टेटमेंट लिख लो, मोर देन वन मीडियम्स आर यूज्ड। ठीक है, अब क्या करोगे जरा समझो, जरा समझना ध्यान से। अगर मान लो कि जो दोनों प्लेट है, क्या करना है, ऐसे मान लो तुम्हारे पास दो प्लेट्स हो गए, अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में ना मान लो ऐसे समझ लो कि मान लो तीन मीडियम आ गया, ठीक है, या तीन का दो ही पे समझ लेते हैं, मान लो दो ही मीडियम इनके बीच में, ठीक है। चलो मान लो कि ये डिस्टेंस कितना हो गया, d1,
और डिस्टेंस d2 हो गया। ठीक, आपने q चार्ज दिया ही है इसको, माइनस q चार्ज इसके प्लेट पे आएगा ही, वो देखो कोई दिक्कत नहीं, वो अलग की बात है, वो तुम समझ रहे हो। ठीक है, इतने में हमने क्या किया है ना, अलग मीडियम डाल दिया, इतने में अलग मीडियम डाल दिया। तो यहाँ पर जो भी मीडियम है आपका, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका K2 हो गया। समझ गया? तो कैपेसिटी कैसे निकलेगी, तो C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। अब अगर मान लो कि इतने दूर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इतने दूर का V2 है, तो C को क्या लिख सकते हो, Q अपॉन V1 प्लस V2। Q अपॉन, देखिए इसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल निकालना था, तो इतने का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इतने का V2 है, तो कुल कितना हो गया V1 प्लस V2। समझ रहे हो? अब देखो यही तो हुआ ना, पहले इसका निकालो फिर इसका निकाल के ऐड कर लो। और देखिए मान लो कि V को अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा आपको, हमने आपको क्या बताया था कि V को क्या लिख सकते हो, E इंटू डी। क्या लिख सकते हो, E इंटू डी लिख सकते हो। तो एक बात, एक काम करो, इसको तुम लिख लो E1 D1। भाई मान लो इस वाले मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, समझ रहे हो, प्लस कितना हो जाएगा E2 D2। और देखो Q अपॉन, अच्छा एक बात बताओ, बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ना। ध्यान दो भाई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से, तो कुल कितना हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E1 इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू D1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू D2। समझ गया? देखो भाई इस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 इंटू D1, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 इंटू D2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम का है। क्योंकि ध्यान दो, कोई मीडियम ना होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बिटवीन द प्लेट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कोई मीडियम, याद करो ना, हाफ इसका सिग्मा अपॉन 2, सिग्मा अपॉन 2 इसका, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। और मीडियम डालने पे क्या हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखिए, तो C की वैल्यू क्या मिलेगी, Q अपॉन, यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। यहाँ से C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इंटू एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन, इस सिग्मा को लिख सकते हो Q अपॉन एरिया और D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। Q कैंसिल, तो A एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2। देखिए ये जो है तुम्हारे पास कैपेसिटी हो गई किसकी, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या हो गई, कैपेसिटी हो गई जिसमें दो मीडियम पैरेलली ऐसे प्लेस किए गए हैं। समझ गए? अब देखो एक चीज और तुम लोगों को बता दें, इसको नोट कर लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर मान लो अभी कोई एक चीज समझना है, मान लो इस तरह से दो मीडियम है, तो अगर मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं कि D1 डिस्टेंस है, ये D2 डिस्टेंस है और ये D3 डिस्टेंस है, तो मान लो यहाँ K1 हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ K2 हो गया और यहाँ K3 हो गया। तो यहाँ पर अगर कैपेसिटी निकालोगे तो कितनी होगी, ए एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन D1 अपॉन K1, D2 अपॉन K2, D3 अपॉन K3। ठीक है, चलो अगर मान लो 4 मीडियम होता तो क्या करते, D4 अपॉन K4 आगे ऐड कर लेते आप। तो देखो ये जो है ना तुम्हारे पास एक पूरा कंप्लीट चीजें आ गई, किसके लिए, आप इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत मोर देन वन मीडियम होने पे ऐसे आप सॉल्व करोगे, फॉर्मूला जरूर याद रखा करो। ठीक है, चलो मैं तुमको एक चीज बताता हूं। चलो अगर मान लो जैसे देखो बोर्ड में क्वेश्चन क्या आता, जरा ये समझो, जो क्वेश्चन और एनसीईआरटी में भी जो दिया हुआ है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा उस पर आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे होता है कि देखो ऐसे देता है कि इफ बिटवीन plates of a parallel plate capacitor
ए डाइलेक्ट्रिक मटीरियल, ऐसा समझ लो जरा, ए मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, मटीरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस T इज इंसर्टेड। ठीक है, अब देखो, इफ डिस्टेंस बिटवीन plates is D and area of plate is A, then find its capacity। अब ये चीज समझो, इस पूरी बात को जरा ध्यान से समझो। ये तुम्हारे पास दिया हुआ है 2 प्लेट। अब जरा देखो पहले पूरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे बोर्ड में बहुत मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है, समझ रहे हो, जरा ध्यान समझो। अब अगर मान लो इसमें केवल ना क्या किया गया है कि एक मीडियम डाला गया है, जो मीडियम है उसकी थिकनेस कितनी है, T है, और जो भी मीडियम है उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो K हो गया। तो देखो जब ये पड़ गया तो बाकी जो जगह बचा वो क्या हुआ बताओ, यहाँ K पड़ गया तो बाकी जगह तो एयर हुआ ना, वहाँ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और यहाँ का भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, ए एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन D1 अपॉन K1 प्लस D2 अपॉन K2, कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन, देखो D1 2 मीडियम है ना, 2 के लिए नहीं पड़ा हुआ। देखो पहले आप ये जो मीडियम प्लेट डाला डाइलेक्ट्रिक, उसका ले लो थिकनेस T, तो जो प्लेट है उसका थिकनेस अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक K हो गया, प्लस देखो जो रिमेनिंग मीडियम है, 2 ही मीडियम है ना, समझो, एक तो ये मटेरियल दूसरा एयर, तो इस मटेरियल का थिकनेस T अपॉन के प्लस जो एयर है उसकी थिकनेस कितनी हुई, तो आप बताओ ये कंप्लीट डिस्टेंस कितना है, D है ना, तो D में से T घटा लो, कितना हो गया, D माइनस T, और जो रिमेनिंग है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से कैपेसिटी कितनी हो गई, ए एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। देखो कोई नहीं हुआ, देखो भाई 2 मीडियम था, दोनों का थिकनेस हम लोगों को पता है, और यहाँ से ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, समझ रहे हैं आप इस बात को। चलो अब जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आप लोगों को समझ में पूरा पिछला क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जरा देखो। जैसे एक क्वेश्चन ये है, जरा देखो ध्यान से, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है कि भाई देखो, इफ बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर half distance is filled with metal, ध्यान दीजिएगा, मेटल या कंडक्टर। ठीक है, आगे है प्लेट एरिया इज A एंड distance between plate is D, then calculate its capacity। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये तुम्हारे पास 2 प्लेट हो गए, जो हाफ डिस्टेंस है, पूरा नहीं आधा है, जो हाफ डिस्टेंस है इसको हमने किससे फिल कर दिया, मेटल से। तो अब देखो जो हाफ डिस्टेंस का मतलब D अपॉन 2, और हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, D अपॉन 2। तो हाफ डिस्टेंस को मेटल से क्या किया गया है,
फिल किया गया है। समझ रहे हो? अब देखो, तो जाहिर सी बात है इस मेटल की कैपेसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। जो हाफ डिस्टेंस है वहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जब कोई मीडियम नहीं है तो एयर है, वैक्यूम है, दोनों के लिए कितना होता है, 1 होता है। ऑलरेडी पढ़ रखे हो तुम लोग। तो यहाँ पे कैपेसिटी कैसे निकालोगे, ए एप्सिलॉन नॉट, दो मीडियम के लिए क्या पढ़ाया है, d1/k1 प्लस d2/k2, जब ऐसे पैरेलल मीडियम हो तो है। ये कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो d/2 इंटू इन्फिनिटी प्लस d/2 इंटू के की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से c कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट होल अपॉन d/2, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। ये जो है इसका आंसर हो गया, क्योंकि जो हाफ जो मेटल है उसी की उसकी के कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, यही तो बता रहा हूं मैं आपको। चलो समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा हम लोग करते हैं, जरा वो समझो, ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई। क्वेश्चन एक आता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई है कि इफ बोथ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ज्वाइंट विथ ए मेटेलिक वायर, फाइंड इट्स कैपेसिटी। अब देखो क्या हुआ, ये तुम्हारे पास दो प्लेट हो गए, ध्यान समझो। तो जब तुम्हारे पास ये दो प्लेट जो दोनों हो गए, इनको आपने किससे जोड़ दिया, एक मेटेलिक वायर से जोड़ दिया। ऐसे सीधे जोड़ दो, ऐसे सीधे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो, मैटर नहीं करता, बट ये क्या हो गया, मेटेलिक वायर। तो मेटेलिक वायर का मतलब इसका के क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। मेटेलिक वायर का मतलब इसका के क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो अब अगर इसकी कैपेसिटी निकालोगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, क्या लिखोगे, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू इन्फिनिटी अपॉन डी। तो फाइंड सी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इन्फिनिटी। तो जो ये मेटल का जो दोनों वायर जो कनेक्ट किए हो, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। ठीक है, क्योंकि बीच में मेटेलिक वायर उसका इन्फिनिटी होता है। तो चलो ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, चलो ठीक है, आज इतना तैयार करो। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स और पहले कुछ और स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और बाकी एनसीईआरटी खूब पढ़िए आप लोग, और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जरूर सॉल्व किया करो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।